बोले सतगुरु महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। देखो भाई, हर किसी को ज्ञान है, सभी को पता है, और बुराइयां तो भाई अपने अंदर होती है। हम किसी को बुरा कह के या बुरा बोल के उसके ऊपर थोप के अब भाई ये बुरा है, इसने ये काम करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना बुरा अपने आप ही करते हैं और आप ही भुगतते हैं। बुरा हम करें और दूसरों पर हम ये कहें इसने करवाया, इसने किया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों करेगा भाई? विचार तो हमने अपने सुधारने हैं। हम किसी को ना गलत बोल लें, ना हम किसी का भाई दूसरों की चीज़ पे, दूसरों की वस्तु पे दूसरे का हक पे हक मत जमाओ। जो करता है अपने लिए करता है, हमारे लिए कोई नहीं करता। अच्छा भी करता है तो भी उसी के काम आता है, बुरा करता है तो भी उसी के काम आता है। तो भाई बुराइयां अपने अंदर हैं, अपनी बुराइयों से बचोगे तो आपका भला होगा, बहुत होगा। देखो, हम भी जब महाराज जी के पास नहीं आए थे, अनजान में हम झूठ भी बोलते थे, चोरी भी करते थे, हेरा फेरी भी करते थे, और वे जो संसार में जितने भी ऐब हैं ये मन के लगे हुए थे। जब तक माँ बाप तो जन्म देने का है, कर्म का साथी नहीं है। हाँ ठीक है, माँ बाप अच्छे होंगे तो अच्छे संस्कार दे देंगे। अगर जैसा माँ बाप होगा वैसा ही संस्कार मिलेगा। ये बात नहीं कि भाई माँ बाप हो गए तो उनको ज्ञान उनको इतना ही है कि भाई तो ये काम मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर। वो भी अगर किसी माँ बाप के अंदर ये संस्कार हैं तो बच्चे को दे देगा, अगर उसके अंदर नहीं है तो नहीं देगा। हम देखते हैं कई माँ ऐसी होती हैं कि कहीं भी प्रोग्राम होता है तो 7-8 साल की बच्ची होती है, तो जिसके कोई जेमने की कोई खबर नहीं आती तो उस भीड़ के अंदर जाके और वो खुद खा आती है, और उसकी माँ बोलती है कि ले आना, हमारे लिए भी ले आना कुछ मिले तो ऐसे होता ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये संस्कार अच्छा नहीं है। और देखो, घर से ही बच्चा झूठ भी, चोरी भी, हेरा फेरी घर से सीखता है। अच्छी बात भी घर से सीखता है और बुरी बात भी घर से सीखता है, बाहर कोई नहीं सीखता। बाहर तो जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसको अंदर हेरा फेरी के ज्ञान हो जाता है तो वो बाहर भी करने लग जाता है। तो एक आपने सुना भी होगा कि ऐसे ही बच्चा घर में छोटी छोटी चोरी करके और फिर वो बड़ा हो गया, बड़ा होके बाहर चोरी करने लग गया, बाहर डाका मारने लग गया। अब वो पकड़ में आ गया तो भाई उसने मोटी चोरी की थी तो पकड़ में आ गया, डाकू बन गया, वो पकड़ में आ गया तो वो भाई मुजरिम के पास ले गए, पकड़ लिया, भाई हम चोर पकड़ के लाए, इसने ये चोरी करी, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो जज बोला भाई इसको ना फांसी का हुक्म है, इसको फांसी दी जाएगी, ये ऐसे नहीं, ये तो करता ही रहेगा, ये कब सुधरेगा, ये नहीं औरों को और सिखाएगा ये। तो बोले इसको फांसी दो। फांसी का जब हुक्म हुआ तो वो फांसी पे चढ़ाया, तैयारी की, तो उससे कहने लगे भाई तेरे को कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई को याद करना है तो बता दे। बोले ना मैं कुछ खाता ना पीता, बस मुझे मेरी माँ से मिला दो। बोले ठीक है भाई इसकी माँ से मिला दो। तो उसकी माँ से मिलाया तो माँ आ गई उसकी माँ, और कहने अब उसकी माँ आई तो लड़का कहने लगा मेरे नज़दीक आ। तो उसने अपने माँ से कहा आज मैं तेरी वजह से
फांसी पे लटक रहा हूँ। अगर तू मेरे को चोरी नहीं सिखाती तो आज मेरी साथ ही नौबत नहीं होती। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बेइज्जती वाली बात भी है। देखो संसार में इज्जत बेइज्जती लगी है, तो इनसे भाई सत्संग में बैठो। सत्संग में बैठने से आदतें सुधरती हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी बहुत मतलब अज्ञान में, लेकिन वो किया, वो काम तो नहीं आया। बेईमानी का धन काम नहीं आता, ईमानदारी का धन फलेगा और बेईमानी का डूबेगा। चाहे कितना भी लाखोंपति हो, लखपति हो और कितनों भी उसके महल मकान हो, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और जिसके पास नीयत अच्छी है उसके पास सब कुछ है। चाहे वो झोंपड़ी में बैठा है तो भी वो खुश है। जिसके पास मन में बेईमानी होगी ना, उसको मन को शांति कभी नहीं मिलती, कभी भी। वो दूसरों के ऊपर थोपता है, उसने ये करवाया, मैंने तो बहुत ये कहा, बहुत वो करा, ये कर ले, वो कर, उसने करवाया। अरे कोई किसी का नहीं करता। ये मन बैठा है भीतर, ये उटपटांग सोचता है। इसको हर चीज़, इसको हर आदत लगी हुई है, लोभ की, मोह की। तो भाई देखो ये तो सब झूठा मोह माया जाल है और सभी को पता है। लेकिन भाई ये छूटने की भी एक जगह है। अगर वहाँ जीव चला जाए, इंसान चला जाए तो ये छूट सकता है, लेकिन वहाँ जाता नहीं है। क्यों? ये मन है ना इसको डर लगा रहता है। अगर तू वहाँ जाएगा तो तेरा ये खाजा छूट जाएगा, लेकिन ये डरता है। डर का सामना करो तो वो आसान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसकी आदतें भी छूट जाएगी, अंदर खुशी हो जाएगी, है ना। और फिर अपना भाई अपने मेहनत करो, अपनी ईमानदारी जैसा। देखो एक बार की बात है, ये सच्चाई है। हम जब बहुत छोटे थे तो हम अपनी माँ के साथ बाज़ार चले गए, सुनार की दुकान पर चले गए। हम यही कहते हैं कि भाई और आगे सब कह रहे अपने कहना कोई, हम तो अपने आप पे कहाँ आराम करे सो भाई। हाँ किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। तो वहाँ सुनार की दुकान पर चले गए और दुकान पर जाकर और हमने अपनी ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा हेरा फेरी करी, हम एक जोड़ी पजेब चुरा ले आए। तो अब माँ को बताएं तो वो भी डांटती कि ये क्यों चुरा कर ले आई है। और अब पहनने की जब समय नहीं था कि भाई हम ससुराल जा रहे हैं ले वहाँ पहन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब वो ले तो आए, अब दिल में खलबली मच रही। वही दिमाग में बात रही, ये गलत काम किया है, अब करें क्या। तो उसको बरत भी नहीं सकते और माँ के सामने बताएं तो डर लगे कि भाई चोरी है। बड़ी मुश्किल आई। हमने अपना दिमाग लगाया, हम किसी धाम पर चले गए और उस धाम पे जाकर उस धाम पे चढ़ाया है, हम उस पजेब को चढ़ाया है। मन को तो ये हो गया चलो अपने पास तो नहीं रखी, लेकिन सबसे अच्छा तो ये होता कि हम उसी सुनार को जाके और दे देते कि भाई हमने ये तुम्हारे हम अपने बेईमानी से, हेरा फेरी से ये चोरी करके ले गए हम। तो वो खुश होता और भाई अंदर से भी खुशी होती। लेकिन फिर भी हमने अपने पास तो नहीं रखी, हम धाम पे चढ़ाया, हम हड़के हो गए। अच्छा वो बात तो ठीक है। देखो ये भी मालिक की कृपा ही थी, बिना कृपा तो इंसान को शुद्ध बुद्ध आती ही नहीं है। देखो कृपा उसी की होती है जो इंसान समझ जाए। बाकी तो देखो ये मन के सब आदत लगी हुई है, बहुत कठिन है, खानदानी धार है, नहीं सुधरता ये। हाँ सुधर जाएगा। इसको जब सुख मिलने लग जाएगा उन बातों से, सुख में उनको बरतेगा, सुख मिलेगा तो ये सुधर जाएगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। अब देखो महाराज जी मिलने के बाद, और महाराज जी शरीर तो छोड़ गए थे और हम किसी के पैसे मांगने गए। पैसे आते थे हमारे, कोई यही होंगे 400-500 रुपये, तो उसमें 20 रुपये फालतू आ गए। देखो उसको तो नहीं पता था, लेकिन मन को तो पता था कि ये आ गए।
लेकिन मन इतना हरामी, इतना बेईमान, नालायक, चूड़ा, ये इतना कमीन है, इसकी आदत बहुत गंदी है। इसकी आदत मत कभी भी मत मानो, इसकी मानो ही मत। तो क्या हुआ कि वो 20 रुपये ले आए। पता था कि हाँ ये हम बेईमान निकले जा रहे हैं, पता है। जब भी ले आए, ले तो आए। अब देखो ये हमारी बीती हुई बात है। हमने 6 दिन तक हमारे ऐसा ये सांस चला कि हम लंबे लंबे सांस लेने लग गए। फिर हम डॉक्टर के चले गए, और डॉक्टर के चले गए, दवाई लेकर आए। दवाई कोई काम नहीं करती, कुछ भी काम नहीं करती। परेशान हो गए, ना दिन में रात नींद आए, ना रात नींद आए, ना भूख लगे, और ये कलेजे में भारापन हो गया, सांस नहीं आए। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए, और 600 रुपये हमारे डॉक्टर के लग गए। फिर सुध बुध आई, दिमाग में आया, अरे वो 20 रुपये परेशान कर रहे हैं। हम गए और हमने दिल खोल के कहा, भाई ये तुम्हारे 20 रुपये थे, और इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, और ये अपना 20 रुपये पकड़ गए। हम तो देखो ये सच्चाई है, हमने वो 20 रुपये देते ही हमारा सब रोग, कोई बीमारी नहीं रही, और हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो देखो बेईमानी ये खुद को सेधती है, मत करो इसको, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। क्यों हमने बरती हुई है ना, तो अब झूठ भी मत बोल लो, झूठ भी सेधती है। विचार भी, अगर किसी के प्रति गलत विचार करोगे, किसी की बात क्यों करें हम, क्यों उसका किया उसके काम आएगा, हम उसका क्यों अपने ऊपर लेके हम भुगतेंगे, क्या फ़ायदा। ऐसा काम मत करो, अपने मालिक का भजन करो, और पेट का धंधा करो, और अपना सुख की ज़िंदगी जियो। हाँ, बेईमानी में, झूठ में, हेरा फेरी में, तेर मेर में सुख नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, है ना। अपना शरीर का सुख चाहते हो तो अपना मालिक का भजन करो। और देखो हमने भी अपने गुरु महाराज से ये दीक्षा मिली थी, हैं, और हमारी समझ में आई, उन्होंने समझाई, हम समझे, भाई उन्होंने बताई, हमारे पास भी बुद्धि थी, हमने बुद्धि लगाई, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। तो कोई गुंजाइश नहीं रही, तो वहीं डट गया कि भाई इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं, ये सच्चाई है। और महापुरुष हैं कभी झूठ नहीं बोलते, झूठा संसार है, तो झूठों में झूठी चलती है, और झूठों को विश्वास भी नहीं होता कि भाई ये सच बोल रहा है। लेकिन वो सच्चे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और आते रहेंगे। और भाई जिस कृपा तो वो बहुत करते हैं, लेकिन जिसके कर्म ज़्यादा, जो नहीं मानता वो नहीं सुधरता, जो मान जाता है वो सुधर जाता है। एक भैंस है, वो जब तक आगे की नहीं होगी, नहीं मानने की तब तक वो आगे की नहीं होगी, हैं। इसलिए मान जाते तो आगे की हो जाती, दूध बन जाता है। अभी नहीं मानते तो दूध नहीं बनता। इसलिए इंसान के भी यही है, भाई गुरु का शब्द, गुरु के पास बैठो, गुरु का शब्द, गुरु कोई गलत नहीं बताता, उसने कुछ चाहिए नहीं, वो तो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए बताता है। ये कहते हैं ना भाई, मेला वही भला है जहाँ हो संतों का सत्संग। अरे मेला तो वही भला है। आजकल लोग भाई पैसा हो गए उनके पास, घूमने फिरने का टाइम हो गया, और भीड़ में जाते हैं और दुगना बोझ लेके आते हैं। भाई जो चीज़ उछेड़ में मिलती वो भीड़ में नहीं मिलती, ये सच्चाई है। चाहे आपकी समझ में आए तो बहुत अच्छा है, ना आए तो हम भी क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो यही कहते हैं, भाई हमको सुख मिला आपको भी मिलेगा, और हम तो खुश जब ही रहते हैं जब आपको सुख मिल जाए। हाँ, इस रास्ते पे चलोगे ज़रूर सुख मिलेगा। वही मकान रहेगा, वही परिवार रहेगा, वही खाना रहेगा, वही पहनना रहेगा। बाकी अपना भाई गुरु के शब्द पे डट जाओ, सब कुछ वही रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं, ये सच्चाई है। और देखो ज़िंदगी मिली है, ये मनुष्य का चोला बार बार नहीं मिलता। जो
पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया वो दोबारा नहीं लगता कभी भी। ये हम आ गए तो ये मत सोचो कि भाई हमको अगला फिर मनुष्य का चोला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सतगुरु भी नहीं मिला, अच्छे कर्म किए तो भी जन्म तो लेना पड़ेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा। और ये तो देख, ये कह गए कि भाई जो नर गुरु शब्द पर डट जा कट जा फंद 84 के, ये सच्चाई है, सच्चाई है 100%। कि भाई शब्द पर डट जाएगा तो वो भी पूरा पूरा होगा, तो वो ठिकाने घाल देगा। अगर भाई कहन सुनन तक रहा जब तो बात नहीं बनेगी। वो तो कहन सुनन से न्यारा है, वो तो निर्बंधन है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। देखो ये तो समझने की बात है, सोचने और समझने की बात है। देखो भाई, अगर ये मालिक के अंदर है तो फिर ये गुण किसका गाता है? फिर तो गुरु का भी शरीर हो गया, उसके भी अंदर हो गया, अपने अंदर भी हो गया, तो फिर ये गुण किसका गाएगा? ये तो सोचोगे हैं भाई। जब हमारे एक सोचने की बात है, हमारे सामने हम मूर्ति रखते हैं तो हमारे सामने है, और भाई हम कोई भी अपना चेहरा देखते हैं तो भी हमें शीशे की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारा चेहरा दिखता है। तो हम देख कर ही तो कह सकते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर कुछ लगा है या नहीं लगा है। हम खुद कैसे देख लेंगे हमारे चेहरे पे लगा है? जब तक हमें शीशे की ज़रूरत नहीं होती तब तक हमारा चेहरा दिखता नहीं है। इस बात को समझो कि भाई मालिक आत्मा परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि आत्मा जैसा ही परमात्मा है, उसका खोजी बनो, उसके दर्शन करो, और ये आत्मा ही अपने का दर्शन करेगी, अपने के लिए तड़प रही है। और ये शब्द है, ये परमात्मा है, और भाई जो सुनती है ये आत्मा है, और शब्द परमात्मा है। तो ये शब्द को सुन के ही तो ये उसके पास जाएगी, और भाई ये इसको बताने वाला होगा, तो इसको बताने वाला होगा तभी जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी? ऐसे नहीं जा सकती। एक बार एक भेड़ों में और एक शेर का बच्चा आके मिल गया तो वो अब उसको ये अपना स्वरूप भूल गया। उसको ये नहीं पता कि भाई ये भेड़ है या शेर है, वो अपना स्वरूप को भूल गया। तो अब वो भेड़ों में भेड़ हो गया। तो एक दिन खुदा ने खास्ता एक शेर आ गया। शेर ने उसने देखा ये हमारा बच्चा और ये भेड़ों के साथ, और भेड़ हमसे डरती है, हम दौड़ेंगे तो भेड़ भाग जाएगी, और ये बच्चा इसमें घुल मिल के भेड़ों में भेड़ हो गया। ये तो ठीक नहीं है। ये अपना स्वरूप को भूल गया। तो उस बच्चे को भेड़ों से बचा कर लाकर पानी के किनारे खड़ा किया। वैसे तो भाई वो जानवर था, लेकिन दिमाग था ना उसमें। पानी के नदी किनारे ला के खड़ा किया और कहने लगा, देख तू मेरा जैसा है, तू मेरा जैसा है, तू भी शेर है और मैं भी शेर हूँ। तो और बोला, देख अब मैं धाड़ूंगा, ये एक भी भेड़ नहीं रुकेंगी, सब भाग जाएंगे। तो बोला, तब तू धाड़ना, सब भेड़ भाग जाएंगे। तो वो शेर ने धाड़ लगाई तो सच में ही भाग गई। तब उसने पता चला कि भाई तू शेर है। तो जब तक अपना स्वरूप को कोई बताने वाला नहीं होगा तब तक ये आत्मा 84 में भटकेगी। चाहे आप अपना मन का भी सुधार कर लो, अपना विचार का भी कर लो, अपना शुद्ध खा लो, शुद्ध रहन सहन कर लो, फिर भी मनुष्य का चोला तो ज़रूर मिलेगा। क्यों? मनुष्य का चोला मिल जाएगा, और फिर यही 84 तो है ही। जब तक सतगुरु के आधार से 84 कटती नहीं है। वो सतगुरु है, निराधार है, और ये आत्मा भी ये निराधार जब भी होगी जब ये उस निराधार की संगत करेगी, ऐसे नहीं होगी ये। तो घबराओ मत,
अपना मालिक का भजन गाते रहा करो, अपना काम करते रहा करो। और कहाँ से समय निकालोगे? ये इसी समय में से समय निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आम काम गुठले का दाम। भाई अपना घर का काम करो, मालिक का भजन, पेट का धंधा, और करो सो मोर खंदा। लोग उसको ना आम चौंक के गुठले को फेंक देते हैं, क्यों? उसकी कीमत नहीं जानी। लेकिन उसको भी भून के और उसकी गुठली गिरी खाओगे तो उसमें और भी मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन ये कोई बिरला करता है, सब नहीं करते, इस बात को नहीं सोचते कोई भी। और वो फ़ायदामंद भी है, अच्छी भी लगती है, और शरीर को भी फ़ायदा देती है वो। नहीं तो भाई ऐसा है ना, अपना मालिक का भजन करो, पेट का धंधा करो, इसी टाइम में से टाइम निकाल लो, ऐसी अपनी रहनी बना लो। अगर भैया हमने अपने इधर उधर की सब बातें छोड़कर और अपना अपना रोजगार करें, और ज़रूरत की बातें करो, ज़रूरत की बातें करो, जो ज़रूरी है वो करो, बेफालतू की मत करो। बेफालतू की बात तो में अपना टाइम ख़राब करना है। मालिक का गुण गाया करो, जितना हो सके गुण गाओ, मालिक की वाणी सुनो, अपने अपने सीखो, आप भी खुद भी गाओ, उनके बात सुनो, है ना, तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। भाई देखो, हम भी गाते हैं, हम तो कह रहे हैं, हमारे दिन बहुत ख़राब थे, बहुत, हम तो कीचड़ में दलदल में फंसे हुए थे। भली हुई हमें सतगुरु मिले और हम पे कृपा करी और हमको सद्बुद्धि दी, और हमको जीने का रास्ता बताया, मरने का भी बताया, जीने का भी बताया, है ना। तो इसलिए भाई अपने विचार सुधारो, अपने कमाई दिल को दरियाव बनाओ। हाँ, किसी की चीज़ पे नियत मत रखो, अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है ये। वो ले लो किसी की, लेने से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, दूना नुकसान होगा, इसलिए टाल करो। नहीं है तो अपना सब्र करो, ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक बार की बात है, हमने सोचा चलो हम कढ़ी बनाएंगे। तो हमारे पास इतनी लस्सी तो रखी थी कि जो हमारी कढ़ी बन जाए, आराम से बन जाए। लेकिन ये मन है ना, इसको तो तसल्ली नहीं रहे, सब्र नहीं इसको। तो बोला नहीं, और लस्सी लेके आ और फिर बनाना कढ़ी। अब चलो ठीक है, हम जब ज्ञान नहीं था इसकी मानते थे, हम लेके अपना बर्तन और चले। हम 4-5 घरों गए, नहीं मिली लस्सी, नहीं मिली तो कितना बुरा लगा। तो हमने मन से खूब, आज तो हमने तेरी मान ली, आज के बाद हम तेरी नहीं मानेंगे, नहीं होंगी तो हम बनाने की टाल कर देंगे, अपने और किसी से खा लेंगे। लेकिन चीज़ घर जब रखी है और फिर तू कहता और ले क्या है, तो तेरे मिली भी नहीं वो है, और उसका कहना भी मन है, मिली भी नहीं, इसलिए वो थी ना घर में, उसी से बना लेता। लेकिन ये मन है ना, ये बड़ा आराम है, इसकी मत मानना करो, ये बहुत बेकार है, ये कोई काम अच्छा नहीं करता, इसके पास है ही नहीं अच्छा काम, है ना। आत्मा है ना, वो सही है, फिर ये शांत होगा। हाँ, ये नहीं, मैं जब के बाद हमने अपना छोड़ दिया ये अपने जैसा, अपने घर में मालिक दही मौज है अपना। ज़रूरी है कोई भाई जो चीज़ अब नहीं है तो वही बनाए, नहीं, जो अपने पास है वही बना लो, और अपने उसमें अपना खुश रहो अपने, और मालिक का भजन करो। बहुत अच्छी बात है। और देखो, बात तो बहुत है, लेकिन चलो बताते रहेंगे, और आप भी बताया करो भाई, अच्छे लगते हैं तो भाई अच्छी बात है, हम भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहो, मालिक आपका भी भला करे, है ना। सुनोगे तो भी भला होगा, और भाई उसका सुमरण करोगे तो भी भला होगा। और देखो, एक बात और है कि भाई देखो, हम घर में पेड़ बोते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तब वो बड़ा होता है, उसमें पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, इसके कोई दिमक तो नहीं लगी, उसमें दवाई डालते हैं। इसीलिए संत भी एक पेड़ होता है, उसकी भी शिष्य का फर्ज है अपने गुरु की सेवा करे, उसकी देखभाल करें, तो उन घरों में कभी भी कमी नहीं रहती, कभी भी उनके भंडार सब भर भर जाते हैं। वो देखो, जब कहते हैं ना कि भाई
माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माएँ, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। अपने गुरु को ऐसे समझो कि ये हमारा एक पेड़ है, हम इसकी सेवा करें तो हमें फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सेवा का फल ज़रूर मिलता है। आप किसी की सेवा कर लो, सेवा से मेवा ज़रूर मिलेगी। आप ये मत सोचा करो भाई हम नहीं करें, करनी चाहिए। घर में भी बड़े बूढ़े उनकी सेवा करनी चाहिए। और सबका कहना मानते हुए अपना भजन जरूर कर लो। हाँ, कोई कहता है कहने दो। अपने 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 लिए, हमारे लिए कोई बुरा बोलता है तो आप उसको लो ही मत, उसको वहीं उसी के पास छोड़ दो। हाँ, अच्छी बात ले लो, बुरी उसके पास छोड़ दो। वो उसकी है, तुम अपने अंदर क्यों लो? अपने अंदर मत लो। अपने अंदर लोगे तो फिर वो दुख मिलेगा। इसलिए अपने अंदर मत लो, अपना मालिक का भजन करते रहो। अपने पास जो काम है वो काम करते रहो। और अपना चलते रहो। मालिक किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़े। मालिक को पता रहता है भाई मेरा भगत को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे भगत के, तो वो अपने आप पता नहीं कहाँ से क्या कर देता है। अपने भगत को कभी दुख नहीं देता। लेकिन उसकी तरफ चल के तो देखो, तभी तो इस बात का पता चलेगा। और भाई देखो, हम तो बहुत मौज मार रहे हैं। मालिक की शरण में भली हुई सतगुरु मिला ना तो खाता काल, हीरा जाता हाथ से पड़ता यम के जाल। ये बात सच्चाई है। लाख शीश में दे चुकी यमराजा की भेंट, एक शीश ना दे सकी सतगुरु जी के हेत। आपका मौका मिला है, भोले बामण गाय खाई, फिर आमा तो राम दुआई, है ना। और भाई आपका मौका मिला है। जब ओखले में सिर दे लिया तो फूटने दूसरा फूटता है, तो मुसल से क्या डर लगता है? जब ओखले में सिर दे लिया तो मुसल से मत डरो, फूटने दो। हाँ, और भाई मालिक पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपना भजन करते रहो, अपना धंधा करते रहो। और हमको क्या चाहिए? ये मिल जाए तो बहुत है। कबीर जी ने कहिए, मन समझ सुरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर, छोड़ कपट को खेल बताऊं तुम तिरने की तस्वीर। एक इंसान किस लिए करता है? यानी चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, झूठ भी बोलता है, निंदा भी करता है। किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। वो उसको भुगतनी पड़ती है, फिर वो भुगतान आता है ना। अच्छा, हर इंसान ये कहते हैं हमने आपके तो कोई बुरा किया नहीं, और ये पहलड़े हैं, अपना गला छुटा लेता है। लेकिन हर इंसान कर्म गति में चल रहा है। कर्म घड़ता है, भुगतता है, घड़ता है, भुगतता है। कोई किसी को नहीं घड़ के देता और ना किसी को कोई छुटाता। ये सब घड़ता है, भुगतता है। अब एक छोटी सी बात है, जैसे कोई कोई भी हैं, अपने हैं या अपने पास कोई आया है तो उसके ये ऐसा था, ये वैसा था। अरे वो अपने लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उसका कर्म हम क्यों आए? हम उसका भार हम अपने ऊपर क्यों लें? बिल्कुल मत लो। हाँ, यही तो है। और कहते हैं हम तो किसी का कुछ नहीं किया, हमारे साथ ये भुगतान क्यों आया? जब कर लेता है, जब तो खुश होके कहता है, बोलता है, किसी का भी बुरा करता है, सोचता है, करता है। लेकिन जब भुगतान आता है, जब उसको ये होता है कि भाई मैंने तो कभी बुरा नहीं किया। अरे मन से, वचन से, कर्म से आदमी इंसान अपना करता है और आप पे भुगतता है। देखो, इससे बचो, बुराइयों से बचो और अपने अच्छी तरह रहो। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। अच्छे काम करते रहो, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये भी मत डरा करो कि लोग क्या कहेंगे। अरे अच्छा काम करके आत्मा खुश होती है, क्या कहेंगे? कहने दो, लोगों का स्वभाव है, कहते रहेंगे। लोगों का स्वभाव ऐसा ही है। और इनकी बातों में मत आया करो, है ना। अपने काम करते रहा करो। संसार सागर है, इसमें मत बहो। रहता के साथ रहो, बहता के साथ मत बहो। उल्टा मेन मार्ग है भक्ति का। जैसे दरियाओं में मछली है तो वो उसमें नहर में झाल आती है, लहर आती है, दरियाओं में पानी की लहर आती है। मछली कभी लहरों की तरफ नहीं दौड़ती, वो हमेशा उल्टी चलती है। उसमें हिम्मत है, वो बहता के साथ नहीं बहती, रहता है ना, उसके साथ रहती है। तो आप भी बहता के साथ मत बहो, रहता के साथ रहो। संसार है, ये था ऐसा ही छोड़ जाएंगे, पड़ा रहेगा। अपना भजन करो, मालिक कर मौज लो अपना। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको ना सुख से बिताओ, अपने दुख में मत रखो, सुख में रहा करो। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।